कार्तिक मास की स्नान की कथा। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा बहू था। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़ कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रख कर वापिस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तो बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं सावन हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी पर दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने सावन में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय सावन ने बुढ़िया को झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बना तो कजरी तीज बनाई। बाधा भी जाते समय लात मार गया, दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्र में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया, उसने भी लात मार दी। तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान, भजन पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती रही, भगवान का भजन किया करती थी। चतुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गई। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। वे सारा सामान गाड़ी में भर कर माँ को घर ले आया। सास के ठाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़ कर आने को कहा। पति से कहा, वे अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वे 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते झोंपड़ी को एक लात मार गई। झोंपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गद्दी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसने तो सास ही दिखाई दी और नहीं झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म के कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वे गधी हो गई। सास ने अपनी जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी मेरी माँ तो बोली थी, तूने फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए थे, वे भी फलाहार बन गया। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चल कर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे, वे योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, सब पर मेहरबानी करना भगवान। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।